तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है हाथी और 6 अंधे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छुआ नहीं, कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने ये निश्चित किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब उसको महसूस कर सकते हैं। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझा, हाथी एक खंबे की तरह है, पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह है, दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा। मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है, तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ये एक बड़े हाथ के पंखे की तरह है, चौथे व्यक्ति ने हाथी के कान छूते हुए बोला। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो एक दीवार की तरह है, पांचवें व्यक्ति ने उसका पेट छूकर बोला। ऐसा नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, हाथी तो एक कठोर नली की तरह है, छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने लगे। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वे आपस में लड़ना शुरू कर चुके हैं। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा। वह रुका, उसने पूछा, क्या बात है भाई, तुम झगड़ क्यों रहे हो? हम यह नहीं तय कर पा रहे कि हाथी आखिर दिखता कैसा है, उन्होंने जवाब दिया। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात का उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम्हारे वर्णन में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब सबने हाथी के लिए अलग अलग भाग छुए हैं। पर देखो, आज तो आज जो तुम लोगों ने जो भी बताया, वो सभी बातें हाथी के वर्णन के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती हैं। अच्छा ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और खुशी खुशी लोग वहां से चले गए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर लड़ने झगड़ने शुरू कर देते हैं, अपनी बातों पर अड़ जाते हैं। हम सही हों, बाकी गलत हों, लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा है और उसके अलावा कुछ ऐसे तथ्य होते हैं इस जो हम सही भी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बात को रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र के साथ सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि अगर एक सत्य को कई तरीके से बताया जाता है, जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी हाथी जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और हाथी जैसा हुआ है। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी जुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।